Okay children, today we will do our reflexive pronouns. Reflexive pronouns, okay? Let's start revision. In book 4 you have learned that pronouns are words that are often used in place of nouns which have already been mentioned or already known. आपने क्या पढ़ा था कि nouns की जगह पे जैसे आयशा is a girl, Aisha is a good girl, she is beautiful. Now इस आयशा की जगह पे और यहाँ पे भी अगर आयशा हो तो इसकी जगह पे ये नाउन है. क्या है? नाउन. नाउन की जगह पे अगर हम कहते हैं she is a good girl, she is beautiful, तो she जो है क्या है? प्रोनाउन है. What is this? This is a pronoun. जो नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है, रिप्लेस करने के लिए यूज़ होता है, जैसे शी, ही, इट, दे, वी, ये सारे क्या होते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन आपने पढ़ लिए. आज हम डिफरेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ने लगे. ओके, सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, विच हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और ऑलरेडी नोन. Personal pronouns like I, you, he, she, it and their different forms. Now we are going to start reflexive pronouns. Let's start this. We shall now look at another group of pronouns that are formed by adding the suffix self, singular or selves, plural to some of the different forms of the personal pronouns. इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं? Self और selves at the end of the by adding the suffix add करते हैं to some of the different forms of the personal pronoun. These are known as reflective pronoun और ये लास्ट में होते हैं. लास्ट में उसके हम फर्स्ट पर्सन, जैसे अब माई सेल्फ है, ऑल जेंडर सिंगुलर, ऑल जेंडर्स प्लूरल में ओवर सेल्फ्स है. इसी तरह सेकंड पर्सन ऑल जेंडर्स में सिंगुलर है योर सेल्फ और ऑल जेंडर्स प्लूरल में योर सेल्फ्स है. जैसे अब देखें माई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माई सेल्फ. यू अगर सिंगल है, एक बंदा है, तो उसके लिए योर सेल्फ. यू शुड डू योर वर्क बाय योर सेल्फ. यू अगर ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल हैं. प्लूरल का क्या मतलब है? 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 8 बंदे हैं, तो आप उसके लिए योर सेल्फ्स यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? योर सेल्फ्स. ES लगा के इसका प्लूरल यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे? योर सेल्फ्स. इसी तरह अगर हर है तो हर सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट. और अगर देम है तो देम सेल्व्स. ये ज़्यादा है ना, इसलिए ES लगाएंगे. themselves. Now repeat once again. myself, you. सिंगल अगर है तो yourself. मैं अगर एक बच्चा मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको कहती हूँ कि आप अपना काम करो, you should do your work by yourself. आपको खुद अपना काम करना चाहिए. you should do your work by yourself. अगर यहाँ पे ज़्यादा बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आप अपना काम खुद करें, तो मैं उनको कहूँगी you should do your work by yourselves. क्या यूज़ करूँगी? by yourselves. अगर 3, 2, 4, 8, 9 जितने भी पीपल हैं, अगर ज़्यादा हैं तो मैं उनके लिए yourselves. और फिर मैं कहूँगी she is doing her work by herself and it can be done by itself. और themselves में क्या होगा? they should do their work by themselves. Understood? So this was the example which I was using and explaining here. Now come to another point. Once again you should repeat. all genders के लिए all genders, चाहे मेल है, फीमेल है, जो भी है, माई सेल्फ. all genders क्या होती हैं? एक मेल होता है, दूसरा फीमेल होती है. प्लूरल के लिए आवर सेल्फ्स, all genders सिंगुलर योर सेल्फ, all genders प्लूरल योर सेल्फ. मैस्कुलिन के लिए हिमसेल्फ, जैसे ही होता है ना, मैस्कुलिन सिंगुलर, हिमसेल्फ थर्ड पर्सन. और फेमिनिन जो होता है, जैसे शी हो गया, वो क्या यूज़ करेगी? शी इज़ डूइंग हर वर्क बाय हर सेल्फ. कॉमन सिंगुलर के लिए हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एज एप्लीकेबल. ऑल
जेंडर्स प्लूरल अगर होगा तो क्या कहेंगे, themselves। यहाँ पे न्यूटर और सिंगुलर के लिए itself यूज होता है। नोट दैट though in the case of second person personal pronoun the same form you is used to refer to one or more than one person। you is used to one or more person, ये याद रखिएगा। you जो है दोनों के लिए यूज होते हैं, one के लिए भी और more than one person के लिए भी। ओके, you is used to refer to one or more than one person। अगर बंदे आपके सामने अगर लड़का एक है तब भी वो you है, और अगर आपके सामने लड़के ज़्यादा हैं तब भी वो यू हैं। अंडरस्टूड? आप उनको जब कॉल करते हैं, बुलाते हैं, यू शुड कम हेयर, आप क्या कहते हो, यू शुड कम हेयर। और अगर ज़्यादा हैं तब भी आप कहेंगे यू शुड कम हेयर, यू शुड कम हेयर। व्हाट यू विल से, यू शुड कम हेयर। Okay, in the case of the second person reflexive pronoun yourself is the singular form and yourselves is the plural form। और आपने क्या याद रखना है, for single yourself और for plural yourselves। ज़्यादा बंदे हैं तो es लगाना है। Now uses of reflexive pronoun, reflexive pronouns are used for emphasize। emphasize क्या होता है, आप किसी चीज़ को जब जोर देते हैं तो उसको कहते हैं emphasis, emphasis या emphasize, that you are emphasizing on something and this is emphasize। किसी चीज़ को स्ट्रेस दे के आप बोल रहे हैं कि ये ज़रूर तुमने करना है, तो उसको स्ट्रेस देने के लिए emphasize करना कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी ज़ोर दे के बोलना कि ये करना है। Now reflexive pronouns are used for emphasis, किसके लिए यूज़ होता है, for emphasis। when a reflexive pronoun, फिर एक दफ़ा इसको प्रोनाउंस करें, emphasis। when a reflexive pronoun is used for emphasis it is also known as an emphatic or emphasizing pronoun। this is known as emphatic or emphasizing pronoun। Badr cooked all the dishes, यहाँ तक अगर देखें Badr cooked all the dishes तो इसमें भी मतलब यही है कि उसने सारी डिशेस कुक की। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं himself, इसका मतलब है himself के ऊपर emphasize कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, emphasize। Badr cooked all the dishes himself। ओके, Badr cooked all the dishes himself, इसके अंदर by नहीं आया और आ भी नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर। बाय सेल्फ हिमसेल्फ भी कह सकते हैं, बट इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट कि आप डिशेस के बाद अगर लिख रहे हैं तो हिमसेल्फ लिखेंगे। लेकिन अगर बहुत शुरू में अगर डाल रहे हैं, जैसे कि अभी आगे एक आएगा तो मैं आपको, वी अवर सेल्फ सॉ अ टाइगर फाइटिंग विद एन एलिफेंट। अब यहाँ पे वी अवर सेल्फ इकट्ठा लिख दिया वी के साथ ही, हम अपने ऊपर जोर दे रहे हैं कि हमने खुद देखा है टाइगर को फाइट करते हुए एलिफेंट के साथ। तो आप कहेंगे वी अवर सेल्व्स, क्योंकि ये वी है, वी ज़्यादा लोग हैं, वी क्या है, मैनी, अस, वी आवर सेल्फ्स। आई के लिए माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या होगा, वन पर्सन के लिए, और वी के लिए आवर सेल्फ्स। सेल्फ्स क्या होता है, ज़्यादा बंदों के लिए। अंडरस्टूड? आई के लिए माई सेल्फ और वी के लिए आवर सेल्फ्स। We ourselves saw a tiger fighting with an elephant. Anas went to Lahore himself. यानी अनस लाहौर गया, लेकिन वो कैसे गया, himself, खुद गया, without the help of his parents, without the help of anyone else. He has gone to Lahore with the help of himself. Okay? In the fact that Badr and not somebody else, Badr and not somebody else cooked the dishes is emphasized. इसमें किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज है कि डिशेस उसने खुद कुक की हैं। एम्फसाइज किसके ऊपर है, कुक्ड द डिशेस के ऊपर। इन बी के ऊपर क्या है, आवर सेल्व्स सा, तो क्या, इन द फैक्ट दैट वी सॉ समथिंग विद आवर ओन आइज इज एम्फसाइज्ड। विद आवर ओन आइज, हमने अपनी आंखों से देखा, तो इसके ऊपर हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि विद आवर ओन आइज। इट इज़ नॉट दैट वी आर मेयरली रिपोर्टिंग व्हाट वी हैव हर्ड फ्रॉम समबडी और व्हाट समबडी एल्स सॉ, बट by our own eyes. Somebody has not told us, somebody has not given the report that we have seen the tigers. We have seen the tigers by ourselves. So it is the focus and it is the emphasis that with our own eyes something has been seen by us. Okay? Though the reflexive pronoun used for emphasis is usually placed after the subject. ये किसके बाद place किए जाते हैं, after the
सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है वी के बाद एकदम आवर सेल्व्स लिखती है, तो दे यूजुअली कम और प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। इट कैन बी प्लेस्ड एज इन ए के अंदर आप देख रहे हैं कि ये एंड पे प्लेस इसको किया गया हिमसेल्फ को, तो ये क्यों आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, और ये ट्रांजिटिव वर्ब को के बाद इसको लिखा गया। और सी के अंदर देखें अनस वेंट टू लाहौर हिमसेल्फ, इसमें भी हमने लास्ट में इसको पुट किया है वेंट टू लाहौर के बाद। अंडरस्टूड? वी कैन पुट इट just after the pronoun, just after the subject, and we can put it after the transitive noun. Understood? Not that as used in A, B and C, the reflexive pronouns can be omitted without changing the meaning of the sentences. Omitted, इनको छोड़ा भी जा सकता है। omit करने का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनको ये himself को लिखा जाए, इनको omit भी किया जा सकता है। When a reflexive pronoun is used to emphasize a noun other than the subject, it is placed immediately after that noun. अगर हम emphasize करवाना चाहते हैं, if we are wanting to emphasize a noun other than the subject, subject से ज़्यादा emphasize noun के ऊपर करवाना चाहते हैं, emphasize a noun, noun को करना चाहते हैं कि ये जिस तरह बदर के लिए हम कह रहे हैं, तो फिर फ़ौरन बाद अदर देन द सब्जेक्ट इट इज़ प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन। हम ये भी कह सकते हैं बदर हिमसेल्फ कुक्ड ऑल द डिशेज। ओके, एलिस मेट द क्वीन हरसेल्फ, नाउ हरसेल्फ इज यूज्ड immediately after the transitive noun. Okay, Alice met the queen herself. Okay, the sentences emphasizes the fact that the Alice met the queen and not somebody else, so herself comes immediately after queen. Herself after queen, herself क्यों एकदम after queen आया? Because emphasize किसके ऊपर है कि the sentence emphasizes the fact that Alice met the queen. Alice met the queen herself. And we are using herself just after the immediately after the, immediately का मतलब है बिल्कुल इसके बाद, immediately after the queen, after बाद में, immediately एकदम after queen. Okay, now come to the next point, but I think today it is enough. Again, you should know that to emphasize anything we use the herself or these kind of reflexive pronouns, and these are called as reflexive pronouns. Okay.